जब भी हॉरर प्लेस की बात आती है ना, तो उसमें अल्पलाइन मैप पीछे कैसे रह सकता है? क्योंकि ये मैप दिखने में जितना ज़्यादा खूबसूरत है ना, उससे कई ज़्यादा डरावना भी है। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे पता चल चुके हैं इस मैप के कुछ ऐसे सीक्रेट्स जिसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। ये अल्पलाइन मैप जो है ना, ये हमारे बीआर रैंक में भी और सीएस रैंक में भी ऐड हो चुका है, वो भी 47 अपडेट के बाद। तो हो सकता है कुछ चीज़ अपडेट के बाद लाइट कर देते हैं फ्री फायर वाले, ऐसी चीज़ तो ज़्यादातर करी जाती है, तो हो सकता है चेंज कर दिया गया हो, लेकिन ये सबको तो नहीं किया गया होगा जहाँ तक कि मैं जानता हूँ। आप लोग अभी भी वहाँ पे जाके ये चीज़ देख पाओगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर मेरे चैनल पे नए हो या पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने डरपोक दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करना। तो चलो बात करते हैं हॉन्टेड प्लेस नंबर 1 की। जब आप अल्पनाइन मैप पे ना इस जगह पे आते हो ना, तो आपको ऊपर एक बोर्ड दिखाई देता है जिसपे लिखा होता है नोली। और इस नोली ने ना मेरा दिमाग खराब कर रखा है। ये कितने सारे मैप में है और ये हर जगह होता है और उसका काम क्या है ये कोई नहीं जानता। लेकिन इस वाले नोली को अगर आप नोटिस करोगे ना, तो और जो नोली होते हैं जो मैंने आपको कलारी मैप में दिखाया और बरमूडा मैप में दिखाया और प्रेडेटर मैप में भी दिखाया था, तो उसमें क्या था ना, उसमें ये सारे जो नोली थे ना, ये हमको आगे से राइट जाने के लिए बोलते हैं। लेकिन इस वाले में ना अल्पलाइन वाले मैप में ये हमें बोलने हैं कि अब आगे से लेफ्ट जाओ। मतलब यहाँ पे ट्विस्ट आ जाता है। उसमें हमें ऑलवेज राइट दिखाता था, लेकिन इस वाले नोली में हमें बोल रहा है लेफ्ट जाओ। तो करना क्या था, मैं जाता हूँ और उस रास्ते को फॉलो करने लगा हूँ। और फिर काफी टाइम आगे जाने के बाद ना एक बोर्ड और दिखता है मुझे, और वो भी कह रहा होता है आगे से लेफ्ट जाने के लिए, और आगे रास्ता भी आ चुका होता है आगे से लेफ्ट का, जिसपे हेलीकॉप्टर यहाँ पे देखो रखा हुआ है। अब मैं यहाँ से लेफ्ट मुड़ जाता हूँ। तो जैसे ही मैं इससे लेफ्ट मुड़ता रहता हूँ, काफी आगे जाता हूँ, तो ये एक जगह आ जाती है जिसपे झूले वूले लगे रहते हैं, और ऊपर एक और बोर्ड देखो दिखता है। और जब मैं इस बोर्ड को देखता हूँ ना, तो ये जिस लोकेशन से मैं आया हूँ ना, उस लोकेशन से और आगे जाने के लिए बोल रहा है मुझे। मतलब ये बिल्कुल ही अपोजिट डायरेक्शन में है और ये मुझे बोल रहा है आगे जाके लेफ्ट जाओ। मतलब कि ये कितना गंदा ट्रैप है। ये फिर से मुझे फंसाने की कोशिश करता है यहाँ पे, लेकिन मैं इस चीज को फॉलो नहीं करता इस बार। देखो इतने सारे मैप में नोली है, तो ये कोई बाय मिस्टेक तो आई नहीं होगी। इसके पीछे ना कुछ तो सीक्रेट है। वो सीक्रेट क्या है ये चीज पता लगानी पड़ेगी, क्योंकि देखो ये परगेटरी में भी है, ये बरमूडा में भी है, ये कलारी मैप में भी है, और ये ना बहुत जगह पे है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक जगह पे रहता है, ये हर जगह पे रहता है। टाइम टू टाइम पूरे मैप आप घूमोगे ना, और आप नोटिस करोगे तो ये आपको दिख ही जाएगा कहीं ना कहीं। तो इसके पीछे तो कुछ ना कुछ सीक्रेट तो जरूर है, लेकिन वो क्या सीक्रेट है ये तो गरीना वाले बता सकते हैं। अब बात करते हैं हॉन्टेड प्लेस नंबर 2 की। और ये प्लेस ना आपने कभी नोटिस नहीं करी होगी। अगर आप अल्पलाइन मैप खेलते भी होगे या पहले कभी खेला होगा, तब भी आपने ये नोटिस नहीं करी होगी, क्योंकि ये ना मुझे रैंडमली एकदम से दिख गई थी ये प्लेस। ये मैंने कोई ढूंढी नहीं। मतलब मैं ऐसे गेम खेल रहा था और मेरी एकदम से नजरें चली गई, और फिर मैंने देखा भाई ये क्या चीज है। जब आप इस जगह पे आते हो ना, तो यहाँ पे आने के बाद ना आप घर देखते हो बहुत सारे सिंपली, जो कि यहाँ पे हैवी बेसमेंट वगैरह करके जगह का नाम है। और इधर आप देखोगे ना, जो एक नॉर्मल सी दीवार सी बनी हुई है, ठीक है। लेकिन जब आप दीवार के सामने आते हो ना, तो शायद हो सकता है बहुत ज्यादा लाइट हो, आप बिल्कुल अपनी फोन की ब्राइटनेस फुल करके और एकदम ध्यान से देखना, तब आपको दिखेगा ना कि पूरा जो बोर्ड है ना, ये एक्चुअली में खाली नहीं है। इस पे ना एक अजीब टाइप की मॉन्स्टर की बहुत बड़ी सी शेप बनी हुई है, जो कि दिखने में ना काफी ज्यादा डरावनी लगती है, जो कि आप देख ही सकते हो। ध्यान से देखोगे तो आपको बिल्कुल दिखाई देगी ये चीज, ऐसा तो नहीं है बिल्कुल ही ब्लर है। और ये पता नहीं किस चीज की शेप है। ये शेप तो कहीं सी जगह नहीं है, और शेप तो मिलती जुलती है, लेकिन ये शेप तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। अब ऐसा क्यों है यहाँ पे, इसके पीछे का रीजन क्या है? ना कोई ऐसा पेट हमारी गेम में है, ना कोई हमारा कैरेक्टर ऐसे हमारी गेम में है, तो ये क्या चीज है और ऐसा क्यों हो रहा है? ये एक सोचने वाली बात है। और अब बात करते हैं हमारी हॉन्टेड प्लेस नंबर 3 की, जो कि हमारी गेम में ना एक जगह है अल्पलाइन मैप के अंदर, रेल रोड नाम से। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि ये रेलवे स्टेशन है। और जब आप यहाँ पे आते हो ना, तो ना ये रेलवे स्टेशन बहुत ज्यादा सुनसान पड़ा रहता है, ठीक है। तो मैं सोचता हूँ क्यों ना इस रेलवे का पता लग जाए ट्रैक ज्यादा का है। तो एक ट्रैक तो देखो यही खत्म हो रहा है। आप यहाँ पे आओगे ना, तो आप देखोगे इसके अंदर की जो जगह ना कहीं जा रहा था, जिसको पूरा अच्छे से बंद किया गया है। अंदर तो बंद है ही है, लेकिन उसके बाहर से भी ऐसे जेल टाइप का जो लगा रहता है, बिल्कुल लगा के बंद किया गया है, क्योंकि गलती से भी अंदर ना चला जाए। और ये रास्ता कहाँ जा रहा था, लेकिन मैंने फिर सोचता हूँ कि क्यों ना मैं दूसरी साइड फॉलो करूँ, शायद मुझे कुछ मिल जाए। तो फिर उसके बाद क्या होता है ना, ये जो रेलवे ट्रैक है ना, इसको मैं जाता हूँ, और ये जहाँ से इस साइड से तो बंद है, दूसरी साइड इसके जाने लगता हूँ कार लेके। फिर मैं काफी आगे जाने के बाद ये दोनों जो ट्रैक होते हैं, ये एक सिंपल वन ट्रैक के अंदर आ जाता है, और एक स्टेशन भी वहाँ पे आ जाता है। और उसके बाद ना ये रेलवे का जो ट्रैक है ना, ये खत्म हो जाता है। मतलब आस पास कोई ट्रैक नहीं। मतलब इन्होंने रैंडमली एक रेलवे ट्रैक खोल रखा है, आगे जाके वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। फिर आप और आगे जाओगे तो वो बंद हो जाता है, और वो जाता कहाँ है किसी को नहीं पता। अब बारी हमारी हॉन्टेड प्लेस नंबर 4 की। आपको तो पीक के टावर के बारे में पता ही होगा, जिसका जिक्र मैंने अपनी कई सारी वीडियो में करा है। फर्स्ट वीडियो में तो मैंने उस पर पूरी डिटेल में आपको एक्सप्लेन करा था। और ना अल्पलाइन
मैप के अंदर भी एक ऐसा ही टावर एग्जिस्ट करता है जो कि बहुत ज्यादा ही खतरनाक है, जो कि इस लोकेशन पे होता है। रेलवे ट्रैक जहाँ पे खत्म हो रही है ना, इसके आगे ही आप जाते हो ना, तो इस साइड जैसे आप आते हो और इस टावर को देखो, जितने भी ये टावर है ना, इनके लिए ना एक अलग से लोकेशन बनाई गई है। चाहे वो आप बरमुडा मैप की बात करो या अल्पलाइन मैप की बात करो, अलग से, मतलब एकदम कोने में, एकदम सुनसान जगह पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ ना, तो नीचे तो ऐसा कुछ खास मेरे को दिखता नहीं है, लेकिन ऊपर आप जाओगे ना तो एक सीक्रेट गेट लगा हुआ है जिसको खोलना इम्पॉसिबल है। और उसके अंदर ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से गरिया ने इस दरवाजे को इतना लॉक कर रखा है? क्या इसके अंदर भी जो पीक का टावर था उसकी तरह ही कोई अबनॉर्मल चीज है जो गरीना नहीं चाहता कि लोगों को पता चले, इसलिए इस चीज को एकदम अच्छे से बंद किया गया है? या कुछ और ऐसी चीज है जो कि हम नहीं चाहते कि गेमर्स को पता चले, जो कि काफी अजीब बात है। गेमिंग में ऐसे सीक्रेट प्लेसेस होना, एक दो होती तो चलो हम कहते हैं कि गलती से ये चीजें आ गई होंगी, लेकिन इतनी सारी अजीब गरीब चीजें और गेम में इतने सारे अपडेट आते हैं, गरीना वाले कभी इस बारे में बात नहीं करते। हो सकता है फ्यूचर में इस बारे में बात की जाए और ऐसा कुछ गेम में देखने के लिए मिल जाए। ये एक प्रेडिक्शन कर रहा हूँ मैं, फ्यूचर में अगर ये सही होता है तो इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना। अब बात करते हैं हॉन्टेड प्लेस नंबर 5 की। ये हॉन्टेड प्लेस नंबर 5 इतनी खतरनाक प्लेस होने वाली है ना, जिसको देखने के बाद ना आपको मुझ पे 100% यकीन हो जाएगा ना कि मैं जो भी दिखाता हूँ ना वो एक्चुअली ट्रू होता है। मैं कुछ भी नहीं बोलता, सच में वो चीज है गेम में। और ये प्लेस ना एक ब्रिज होने वाली है जो कि अल्पलाइन में ना एक जगह पे है। आप जब अल्पलाइन पे इस साइड आते हो ना तो आपको एक बड़ा सा ब्रिज देखने के लिए मिलता है, जैसे कि आपको सामने दिख रहा होगा, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा तो नॉर्मल है, इसमें क्या अजीब बात है, कितना खूबसूरत ब्रिज है, लेकिन रुको अभी सब्र करो थोड़ा। नीचे अब जाओगे ना इसके, तो आपको इस साइड जाना है और आप ना थोड़ा फोकस करके ध्यान से देखो, आपको ना प्रॉपर एक ना अजीब से इंसान की शक्ल दिखाई देती है जो कि दिखने में काफी अजीब होता है। और एक नहीं है यहाँ पे, अभी तो और भी है। ऊपर आप देखोगे तो आपको दूसरे टाइप की इंसान की शक्ल देखने की दिखती है जो कि उससे भी ज्यादा खतरनाक है। और इसके बाद अगर आप और ऊपर देखोगे ना, तब आपको एक और देखने के लिए मिलता है, मतलब कि एक के बाद एक अलग अलग शेप्स आपको देखने के लिए मिलती है जो कि काफी ज्यादा अजीब होती हैं। और अगर नोटिस करोगे ना, जो इतना बड़ा ब्रिज है ना, इस पे के अंदर ना एक के बाद एक अलग 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 बहुत ही इमेजेस हैं, बहुत ही अलग अलग शेप्स हैं, एक के बाद एक, जो कि काफी डरावनी लगती है। अगर मैं से गिनने बैठ जाऊं, एक अंदाजा लगाऊं, तो कुछ भी नहीं तो कम से कम 10-12 तो होंगी होंगी। और दूसरी साइड तक अब देखोगे ना, तो दूसरी साइड के एंड तक अलग अलग शेप आपको देखने के लिए मिल जाती है, जो एक काफी अजीब बात है। और ऐसा ही कुछ मैंने आपको बरमूडा मैप में एक ब्रिज है उसके बारे में भी बताया था। तो क्या ये ब्रिज जो है ये सच में भूतिया ब्रिज है, या हो सकता है ब्रिज से जिन लोगों की मौत हुई है इस पे जाने के बाद उन लोगों की आत्माएं है ये जो कि हमें दिखाई देती हैं। गरीना ने ये सारी चीज लाई है, लेकिन अभी तक गरीना ने इस बारे में कभी कोई बात नहीं की है। नया मैप लाया अल्पलाइन, उसके अंदर भी ऐसी ऐसी चीजें हैं और गरीना इस बारे में कभी बात नहीं करता। लेकिन ये हर मैप के अंदर आपको कुछ ना कुछ घोस्ट प्लेस देखने के लिए मिल जाती है, और जो कि इतनी ज्यादा अजीब होती है जिसकी तो कोई हद नहीं होती, जिसको अगर आप देखोगे ना रात को तो आप डर जाओगे। पर अभी तो ये कुछ भी नहीं है। अल्पलाइन मैप में और बाकी मैप में भी अभी बहुत सारी जगहों पे ये सारी चीजें हैं, लेकिन उनको समझना थोड़ा लॉजिकल हो सकता है। अगर आपने मेरे और पार्ट्स की वीडियो नहीं देखी है तो आपने भी अगर और पार्ट की वीडियो नहीं देखी है तो उसे देख लो, ताकि आने वाली जो वीडियो है ना, वो वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए। क्योंकि अब जो वीडियो आएंगी ना, वो आपको तभी समझ में आएंगी जब आपने इसके पहले के पार्ट्स देखे होंगे। इसलिए मैंने पूरी अपने चैनल प्ले लिस्ट बना दी है गोट सीरीज की, इस पे क्लिक करके आप लाइन बाय लाइन पूरी सीरीज देख सकते हो। तो मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।